आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाज़ है। मेरा नाम नदीम। यार भाई, दिल्ली के मुसलमानों ने केजरीवाल को लात मार के मोदी जी को वोट देने का किया फैसला। केजरीवाल को हाँ लात मारी है। हाँ, वो तो भाई साहब बड़ा अच्छा काम करता है केजरीवाल से, एक शराब के साथ एक फ्री दे रहा था। लेकिन भाई दिल्ली के मुसलमानों को क्या हुआ है, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जीत है कि उसे अंतरिम बेल दी जा रही है, वरना तो क्यों आएगा। जो कई हजार करोड़ रुपए शराब बेच के लोगों को शराब पिला के शराब की गंगा बहा के खा गया, उसको जमानत हो गई। ये क्या कम बात है क्या? यही तो लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही होती तो बाहर ही नहीं आता। फिर वो एक शराबी है, एक देश के टुकड़े करवा रहा है, तो इन लोगों को वोट क्यों देंगे हम? मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा। उत्तर पूर्वी लोकसभा से तो देगा ही नहीं। यहाँ से 100% भाजपा को वोट पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी क्या करवा रही है? कुछ भी तो नहीं करवा रही। सारे झूठे वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है। एक 200 रुपए की लाइट फ्री दे के 100 रुपए का पानी फ्री दे रखा पब्लिक को। क्या करवा रहे हैं वो? क्या करा उन्होंने? कुछ भी तो नहीं करा। मुस्लिम इनके बाप का नौकर कोई है या इनका गुलाम कोई है कि इन्हें पढ़ने वाला है? जहाँ मुसलमान की मर्जी होगी वहाँ वोट देगा। भाई शराबियों को जो 150 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से चंदा लेके बैठे, उन्हें वोट क्यों देगा मुस्लिम? देश के टुकड़े करवाएगा क्या मुस्लिम? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और आपको बता दें, आते ही अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तभी से उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है। बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है। आते ही उन्होंने सबसे पहले आज सुबह हनुमान जी के दर्शन किए और फिर उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। और देखिए, चलते चलते हम भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक और विधानसभा में आ गए हैं। गोकलपुर विधानसभा ये है और यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनसे अरविंद केजरीवाल पर काफ़ी सारे सवाल मैं करूँगी और जानने की कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं एक के बाद एक, इन लोगों का उस पर क्या कहना है और इस बार किसकी सरकार यहाँ से बन रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम अख्तर रजा है। जी सर, क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है इस बार? नहीं, सरकार तो 100% भाजपा की बन रही है इस बार। तो बाकी ये हमारे लोकसभा का रहा तो यहाँ तो कोई विषय है ही नहीं। यहाँ तो आप ये पूछिए कि कितने लाख से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। जीत कौन रहा, ये तो प्रश्न है ही नहीं। अच्छा। यहाँ तो ये पूछिए कि कितने लाख से जीत रहे हैं। वैसे तो इंशाल्लाह 5 लाख से जीतेंगे। और क्योंकि कैंडिडेट इतना बुरा है एज ए मुस्लिम, तो हम उसे वोट दे ही नहीं सकते। ऐसा क्यों कैंडिडेट जो है कन्हैया कुमार है, काफी पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों? पढ़ा लिखा के भाई, मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ। इस्लाम में हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, यानी कि देश प्रेम। मैं आपको हिंदी में समझा दूँ, देश प्रेम। जो आदमी अपने लोगों से नारे लगवा रहा है या खुद लगा रहा है, भारत के टुकड़े करवा रहा है, उसे कैसे वोट दे देंगे हम? जो दूसरा उसका साझीदार है वो शराब पिला रहा है। शराब भी हराम है इस्लाम में। एक शराबी है, एक देश के टुकड़े करवा रहा है, तो इन लोगों को वोट क्यों देंगे हम? मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा। उत्तर पूर्वी लोकसभा से तो देगा ही नहीं। यहाँ से 100% भाजपा को वोट पड़ने वाली है। भाजपा को आप कह रहे हैं कि सीधा मनोज तिवारी बस काफी लाख वोट से जीतने वाले हैं और कन्हैया कुमार उनके आगे नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। दूसरा ये है कि मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे काम बहुत कराया। आप ये सारी गलियाँ देख लीजिए। यहाँ से जीटी रोड लगभग 1 किलोमीटर दूर है। कभी यमुना पार वालों ने ये सोचा नहीं था कि इतना विकास हो जाएगा। नीचे गाड़ी चल रही है, फिर ऊपर फिर गाड़ी चल रही है, फिर तीसरी फ्लोर पे जाके मेट्रो चल रही है। कभी सोचा था? ये कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो उन्होंने करवा दिया यहाँ पे। तो हम लोगों ने कन्हैया कुमार को बोलते हुए सुना है कि मनोज तिवारी तो कभी झांकते ही नहीं है अपनी लोकसभा में, कभी उनकी शक्ल नहीं देखी यहाँ के लोगों ने। काम का तो पूछिए ही मत, कुछ काम नहीं किया है। हम आएंगे तो हम काम करेंगे। नहीं, मनोज तिवारी जी तो लोगों के छोटे छोटे फंक्शन में, जो लोगों के बच्चों के जन्मदिन होते हैं, इतने छोटे छोटे फंक्शन में भी लोगों के घर आ जाते हैं। झूठ बोल रहा है अगर कन्हैया ऐसा कह रहा है तो। अच्छा, तो आप बीइंग अ मुस्लिम, आप एक मुस्लिम है, आपको भी ये पता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम को अपना हकदार बनाकर बोलते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमें ही पड़ने वाला है, और आप बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी जी। नहीं, मुस्लिम इनके बाप का नौकर कोई है या इनका गुलाम कोई है कि इन्हें पढ़ने वाला है? जहाँ मुसलमान की मर्जी होगी वहाँ वोट देगा। भाई शराबियों को जो 150 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से चंदा लेके बैठे, उन्हें वोट क्यों देगा मुस्लिम? देश के टुकड़े करवाएगा क्या मुस्लिम? हैं? यहाँ हमारे बाप दादाओं की 300 400 साल पुरानी कब्रें, हम इस देश के टुकड़े कराएंगे क्या? ये बताइए आप। मुस्लिम वोट क्यों देगा इन्हें? मुस्लिम वोट नहीं देगा, बिल्कुल भी वोट नहीं देगा मुस्लिम इन्हें। मतलब इस बार मुस्लिम ने मन बदल लिया है अपना, बीजेपी की तरफ जाने का चाह। 100% मोदी जी के साथ जाएंगे 100%।
यहाँ पर ये जो पूरा इलाका मैं देख रही हूँ मुस्लिम बहुल इलाका ये है, तो आपको लगता है कि आपके पूरे इलाके में तमाम लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में इस बार वोट डालने वाले? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, तो कन्हैया कुमार आपको मतलब लगता नहीं है कि 1% भी चांस है उनके? कन्हैया कुमार तो सुबह ही हार जाएगा, 10 बजे तक हार जाएगा। और जहाँ से भी आया वहाँ चला जाएगा। ये वो ना 10 साल मोदी से के तिवारी चार जी यहाँ सौ टिके हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भी टिके रहेंगे। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता इस तरीके से बोल रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है, और बोल रहे हैं कि जो तानाशाही की सरकार है ना उसको हटाना है, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो तानाशाही की जीत हो जाए। नहीं, तानाशाही कौन कर रहा है? जो केजरीवाल जी ये सब कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है, अगर तानाशाही होती तो वो इन शब्दों को कह देते। और वो बाहर नहीं आए, वो 1 तारीख तक टेम्परेरी बेल पे आए अच्छा, हैं, 1 तारीख एंट्रीम बेल पे आए हैं। वो परमानेंट उन्हें कोई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ये सर्वोच्च न्यायालय का मानने का जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं, एक अच्छी बात है। ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जीत है कि उसे अंतरिम बेल दी जा रही है, वरना तो क्यों आएगा? जो कई हजार करोड़ रुपए शराब बेच के लोगों को शराब पिला के शराब की गंगा बहा के खा गया, उसको जमानत हो गई, ये क्या कम बात है क्या? यही तो लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही होती तो बाहर ही नहीं आता फिर वो। ठीक है, तो अभी लग रहा है जिस तरीके से हनुमान मंदिर भी गए, पहले तो वो इस तरीके से मुझे कभी दिखे नहीं क्योंकि राम मंदिर नहीं गए थे, और अभी हनुमान जी के नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हनुमान जी ने मुझे जिता दिया है, दर्शन भी करके आए। तो लगता है कि धर्म का पाठ अभी पढ़ रहे हैं। नहीं, हनुमान मंदिर जानना देखिए वो उनका एक धार्मिक विषय है, उनकी अपनी आज़ादी है, स्वतंत्रता है भाई, वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आस्था कम और दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर उनका जो अब मैं देख रही हूँ आ रहा है जवाब, वो हनुमान जी ने जिता दिया इस तरीके से आ रहा है, तो लग रहा है ये दिखावा है कि सच में? नहीं, ये सब मक्कारी है। पिछले 10 साल से भाजपा 7 सीट जीतती आ रही है और इस बार भी 7 साठ जीतेगी 100%। 100% जीत। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अली रज़ा है। अच्छा, आप भी गोकुलपुर विधानसभा जी से जी हैं? जी जी जी। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। मनोज तिवारी क्यों, कितना काम किया मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे, बहुत काम किया है यहाँ पे जी। कन्हैया कुमार क्यों नहीं आने चाहिए? कन्हैया कुमार तो कन्हैया कुमार का एक नया चेहरा है यहाँ पे, कोई अपसेट नहीं कर रहा कन्हैया कुमार को। अच्छा, मतलब कोई वोट नहीं देने कोई वोट नहीं देने वाला उसको। कन्हैया कुमार क्यों नहीं जीत सकते? काफ़ी एक ऐसे लीडर हैं हमने देखा है जो बहुत सुर्खियों में रहे हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी बताते हैं, PhD कर रखी है, तो लगता नहीं कि वो चला पाएंगे आपकी लोकसभा, ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है? मैम ये जो है मनोज तिवारी जी है, हमारा कई बार काम पड़ा उनसे, उन्होंने फ़ौरन काम किया है हमारा, तो यहाँ पे जाके हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने फ़ोन करा, फ़ौरन हमारा काम हुआ यहाँ पे। मनोज तिवारी घर बैठे बैठे काम आपका कर रहे हैं। जी जी जी। वाह यार भाई साहब, आप खुद सोचो कि अब दिल्ली का मुसलमान कह रहा है, एक दिल्ली इलाका था जो मोदी जी के हाथों में नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर केजरीवाल था। हाँ, कुछ माने काम अच्छे कर रहा था लोगों के लिए, बसों के किराए, लेकिन वो तो पूरे इंडिया में मोदी जी ने किया है, औरतों के लिए किराए फ्री किए हैं। बिल्कुल। लेकिन शराब वाला सीन जो उसने किया था ना, उसके अंदर वो लोचा ये कर रहा था, काम खराब कर रहा था, पैसे खा रहा था ये अंदर से। 150 करोड़ और भाई 60 ये करप्शन के सिलसिले में अंदर था। हाँ, और 150 करोड़ खालिस्तानियों से लिया है ये भाई, देखो उनकी यार। फंडिंग ले रहा था, और भाई भारत के टुकड़े कराने का सोच रहा था ये केजरीवाल। देख ना यार। माना केजरीवाल ने काम अच्छे किए, लेकिन अब जो भाई दिल्ली का भी मुसलमान है उसने भी ठान ली कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट। बीजेपी मतलब यार कहता है भाई। यार, हमारा खुद भाई साहब काम पड़ा है बीजेपी के नेता से, कहता है कि हम जब भी गए उनके पास, हमारा काम पड़ा, हमने बात की, हमारा काम उसी टाइम उन्होंने हल किया है। यही तो काम होता है ना भैया, तो आपका किसी MNA MPA से काम पड़ता है तो और दरवाजा भाई, तो बंद हो हमारा रहा है। इधर पाकिस्तान में बकलोल के बच्चे कहते हैं, गधे के बच्चे कहते हैं कि वहां पे तो मुसलमानों की बात नहीं सुनते नेता। तो ये क्या चल रहा है वहां के? आज भाई साहब दिल्ली के मुसलमान कहते हैं हम भाई सीना ठोक के भाई जिसको चाहे वोट दें, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमने बीजेपी को वोट देना है। तो भाई साहब मुसलमान वहां पर सोचो कि मोदी जी की छत्र छाया में
किस तरह से जी रहा, और उल्टा इधर हमारे अपने कश्मीर को देखो कि आज उन्होंने हमारे अंदर पाकिस्तानी कश्मीरियों ने डंडे दे दिए हैं। हाँ। कहते हैं कि भाई हमें अलग करो नहीं तो तुम्हारे अंदर वो पूरी बाजू दे देंगे। बिल्कुल ये सीधी सही सी माहौल बात है, ऐसा है। माहौल वो ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल बना है मेरा दोस्त पाकिस्तान के कश्मीर के हालात इतने खराब है कि बंदा सोच भी नहीं वही ना, सकता। मेरे दोस्त ने खुद मुझे बताया है। बिल्कुल ये बात ये हमारी चीज़ ठीक। हो रही है दो उधर। बंदे हम उधर, मैं जिधर काम करता हूँ उधर से 2 बंदे भाग के इधर आ गए हैं कश्मीर से कश्मीर से। बहुत हालात खराब हाँ है। ना, उधर काम करते थे वो एकदम यार हालात ठीक नहीं है, काम भी, छुट्टी भी नहीं ली उन्होंने। तो ऐसी आए तो भाई हाँ जाहिर ना। को, लेकिन आप वहाँ के मुसलमानों को देखो आज किस तरह से सीना ठोक के जी रहा, और ये हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है कि वहाँ का मुसलमान आज इस तरह से बोल रहा है। भैया मुसलमान बोलता है ना, हिंदू उनका काम कर रहा है यार। वो बोलता है मैं, हम जब भी कभी गए तो हमारे लिए उन्होंने ना नहीं की, उसी वक्त टाइम हमारा मसला हल किया। वही फिर ना। जो मसला हल करेगा अब उसके लिए यानी वोट नहीं। कंफर्म हो गया है कि दिल्ली के अंदर भी इस दफा बीजेपी और मोदी जी है। बिल्कुल जो मोदी जी का नारा 400 पार इस दफा सच्चा। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है और कौन कौन दिल्ली से है ये प्लीज बताइएगा लाजमी कमेंट सेक्शन में। 3 वर्ड आतंक तो